वेलकम एवरीवन की क्या हाल चाल है आप लोगों के। मैंने सोचा कि मैं ना अब आप लोगों से उर्दू में बात करूँगी क्योंकि मेरी बहुत सारी कम्युनिटी ऐसी भी होती जा रही है जिनको शायद पंजाबी ना आती हो। सो लेट मी टॉक टू यू इन उर्दू, समटाइम अंग्रेज़ी। ओए होए, गाड़ी से तो बहुत आवाज़ आ रही है। कितने लगा के पहले इनकी सेटिंग कर ला, मैंने लगा सेटिंग ख़राब हुई हुई है यदि। आप आगे करो। मैं इस वक्त हूँ मिडल ऑफ द रोड और जा रही हूँ ऑफिस की तरफ, बट इसमें कुछ ऑडियो का इशू आ रहा था। वो ये कि आप लोग जैसे कि सुन रहे होंगे बाहर की लाउड नॉइसेस जो है ना, ये बहुत ज़्यादा कैच कर रहा है और मैंने कंट्रोल करने के लिए ट्राई किया है, लेकिन अभी भी जो है इसका यही हाल है कि ये लाउड जो नॉइसेस है ना उनको अभी भी कैच कर रहा है। सी, बहुत ज़्यादा लाउड नॉइसेस को कैच कर रहा है। तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगी अभी। मैंने इसको कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा ट्राई तो किया था, बट आगे का मुझे आइडिया नहीं है। चलो जो भी होता है खैर, देखते हैं क्या होता है। अल्लाह मालिक है हर चीज़ का। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं पंजाबी से उर्दू में कैसे आ गई। तो मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो मुझे सुन रहे होंगे, स्पेशली इंडिया से या फिर बांग्लादेश से, जिनको उर्दू शायद समझ में आती होगी, लेकिन जो पंजाबी लैंग्वेज है शायद वो इतनी समझ में ना आती हो। सो उन ऑडियंसेस के लिए मैंने सोचा कि मैं उर्दू में बात किया करूँ, क्योंकि जो यूट्यूब का है ना ऑटो जनरेटेड जो कैप्शंस होते हैं जिसमें वो ट्रांसलेट कर लेता है, मैंने नोटिस किया कि वो भी ना उर्दू को ज़्यादा अच्छी तरह से कैच कर पा रहा होता है, बजाय इसके कि वो पंजाबी लैंग्वेज को कैच करे। सो क्योंकि मेरे साथ आप लोगों ने लॉन्ग ड्राइव करनी है, लॉन्ग ड्राइव विद बाजी इस सेशन का नाम भी है। तो इसमें क्या है ना कि हम जो है वो किसी ना किसी एक टॉपिक पे बात कर लिया करेंगे, है ना। किसी एक टॉपिक को पकड़ के उस पर बात कर लिया करेंगे कि ज़िंदगी में, माशरे में या हमारे अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम लोग बात कर सकते हैं। और मेरी कोशिश होगी कि मैं ना कुछ एक और कैमरा वगैरह का जो है ना अरेंज करूँ, ताकि ना मैं आपको बाहर की सूरत हाल भी दिखा दूँ, क्योंकि आप लोग मेरी सूरत हाल तो देख रहे होते हैं कि मैं किस तरह से बात कर रही होती हूँ जब लोग एकदम से सामने आ जाते हैं या हॉर्न बजाना शुरू कर देते हैं या कुछ भी। तो लेकिन बाहर क्या सिचुएशन चल रही होती है आप लोगों को वो आइडिया नहीं होता। मैं सोच रही हूँ कि आपको उसका आइडिया भी होना चाहिए कि बाहर की क्या सिचुएशन होती है, बाहर लोगों की क्या सूरत हाल होती है, वो लोग किस तरह से बिहेव कर रहे होते हैं, ताकि फिर आप लोगों को टू वे कम्युनिकेशन जो होती है ना वो हो जाए। आपको आइडिया हो कि जो मैं बात कर रही हूँ, जिस चीज़ के लिए मैं बोल रही हूँ, क्या वो सही भी थी या नहीं, राइट। जैसे कि मेरी अम्मी कहती हैं, चक चक ना करे अगर, हर वेले चक चक करती रहती है, कभी तो चुप होकर बैठिए अगर। ये वो चुप होकर बैठने वाली वो बातें नहीं होती ना। तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो होगा ज़ुबान। कि हमारे फिज़िकल अपीयरेंस में हमारी जो ज़ुबान है, क्योंकि कम्युनिकेशन का सोर्स भी है ना। सबसे
सबसे पहला सोर्स तो हमारी ज़ुबान ही है, और ज़ुबान भी मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती है। जैसे कि ज़ुबान क्या हो सकती है, ज़ुबान वो होती है जो फ़ीज़िबल भी होती है, जिसको हम टच कर सकते हैं, और एक ज़ुबान होती है जो फ़ीज़िबल नहीं होती, जिसको अगर हम अंग्रेज़ी में बात करें तो उसको बोलते हैं लैंग्वेज। बाज़ बात हम बैरियर्स की बात करते हैं, कम्युनिकेशन बैरियर्स आ रहे होते हैं। वो कम्युनिकेशन बैरियर्स क्यों होते हैं? वो लैंग्वेज की वजह से होते हैं, बहुत दफ़ा होते हैं। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि मैं आज से उर्दू में बात करूँगी, पंजाबी में बात नहीं करूँगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऑडियंसेस भी हैं जिनको पंजाबी शायद समझ में ना आए, जो मैं बात करी वो शायद समझ में ना आए। तो ज़रूर बेहतर होता है कि हम उस लैंग्वेज में बात करें जो दूसरों को समझ में आ रही होती है ना, तो उसको लैंग्वेज बोलेंगे। एक ज़ुबान वो होती है जो फिजिबल होती है, टचेबल होती है, जिसको हम टच कर सकते हैं, जो कि हमारे मुंह के अंदर होती है। और ये ज़ुबान बेसिकली हम लोग कहते हैं कि हमारी ज़ुबान हमें लोगों के सामने बुरा भी बनाती है, अच्छा भी बनाती है ना। तो अब ज़ुबान हमें बुरा क्यों बनाती है, अच्छा क्यों बनाती है? वो असल में हमारी जो फिजिबल और टचेबल ज़ुबान है ना, वो नहीं बनाती, हमारी जो लैंग्वेज है ना वो बनाती है। द वे वी टॉक, द वे वी बिहेव, द वे वी कम्युनिकेट, ये चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं लाइफ में, है ना। और ज़ुबान के बारे में हम लोग इसीलिए बात कर रहे हैं कि ज़ुबान हमारी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, बुरी होनी चाहिए। बाज़ औक़ात हम लोग गुस्से में होते हैं, हमारा बिहेवियर जो है ना वो बाज़ औक़ात हमारी ज़ुबान के ऊपर भी हावी हो जाता है, क्योंकि हमारे वर्ड्स जो ऐसे होते हैं वो शायद इतने बुरे ना हों, लेकिन हमारे बिहेवियर की वजह से वो बहुत बुरे लग सकते हैं लोगों को, जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि शायद हमने उनके साथ में अच्छा बिहेव नहीं किया है, या फिर शायद हमें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, ये कोई तरीका नहीं होता है बात करने का या कुछ भी, है ना। तो वो बड़ा ज़रूरी होता है। अब ये ऐसी चीज़ें हैं ना कि जिसको जब हम सोसाइटी में चल रहे होते हैं ना, तो इन्हें हमें अपने सामने रखने के लिए बड़ी ज़रूरत होती है। बाज़ औक़ात हम लोग ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में होते हैं कि हमें नहीं समझ में आ रहा था, अरे भाई क्या बात करें। बाज़ औक़ात लोग ही ऐसे होते हैं कि वो हमें मजबूर कर देते हैं कि हम उनके साथ ऐसा बिहेवियर करें, क्योंकि वो लोग खुद चाह रहे होते हैं कि हम ऐसा बिहेवियर करें। बाबा साइड पे जा जी, बाबा सी भाई ये जाके तो हो गया। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि टू वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कि आपको पता हो कि बाहर क्या सिचुएशन चल रही है। अगर मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं बोल रही हूँ, मैं अब बाहर जाकर उनसे लड़ नहीं सकती, मैं गिरबानी पकड़ सकती। बाबा तू विच कार के खलोता होया, तो साइड से हो जा भाई, इशारा खुल गया, चल इशारा बंद हो तो सामने आ जाए तो समझ भी आता है, इशारा खुले होया तो जाके टूट गया है, उनको कहते हैं बैरियर, मतलब वो बैरियर बन के खड़ा हो गया वहाँ पे। तो ज़ुबान, यही ज़ुबान हमारा बिहेवियर, बाज़ बात हमारी ज़ुबान के ऊपर, हमारी लैंग्वेज के ऊपर जो है ना वो हावी आ जाता है। अब फिजिबल टचेबल ज़ुबान की हम लोग बात नहीं करते, क्योंकि बहुत दफ़ा तो हम ऐसे जानवर भी खाते हैं ना जो हमारे लिए ऊपर हलाल है, अल्लाह ने हलाल किए हुए हैं, उनकी हम ज़ुबानें भी खाते हैं। मैं नहीं खाती, मैं जानवर भी नहीं खाती हूँ। लाइक मुर्गी खा लेती हूँ, लाइक चिकन खा लेती हूँ, वो भी हफ्ते में कभी एक बार। मुझे बहुत ज़्यादा मिल जाए तो चिढ़ हो जाती है मुझे कि रोज़ गोश्त ज़्यादा वास्ता है ना, गोश्त ना पकाओ। गोश्त तो खुद पक के तंग आ जाता होगा कि भाई मुझे क्यों पका रहे हो, बस करो। फिर हमारे घर में हफ्ते में एक बार पकता है, पता नहीं क्यों पकता है, पर पकता है। बाज़ औक़ात जो हमारी अंदर की जो होती है ना चीज़ें, हमारे जो फंक्शन होते हैं, वो फंक्शन भी ऐसे बने हुए होते हैं कि वो डिमांड कर रहे होते हैं, भैया लाओ गोश्त चाहिए सानू, बस गोश्त खाना है। सो वो चीज़ें भी मैटर करती हैं। उसमें हम लोग अपने ये नहीं कह सकते कि नहीं ये तो हमारे चस्के हैं, ये तो हमारा ऐसे, वो तो हमारा वैसे, नहीं। हमारा फंक्शंस ही ऐसे बने हैं ना, अल्लाह ने हमें बनाया ही इस तरह से है। अब अंदर की चीज़ें जो है बहुत सारे डॉक्टर्स को पता है अंदर क्या चीज़ें हैं, तो जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनको पता है ना। और बाज़ औक़ात उन लोगों को भी पता है, अल्लाह को तो पता ही है, सारी सी बात है, अल्लाह ने तो बनाई हैं चीज़ें, अल्लाह बेहतर तौर पे जानते हैं हर चीज़। जैसे कि कुरान पाक में भी लिखा हुआ है ना कि आप हर चीज़ के लिए डिमांड नहीं कर सकते, आप हर चीज़ के लिए क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं कि ये क्या, ये क्यों, ऐसा क्या, ऐसा क्यों, वैसा क्या, वैसा क्यों। तो ये सब चीज़ें ना हम लोग डिमांड नहीं कर सकते हैं, बाज़ औक़ात बहुत दफ़ा ऐसा होता है। और क्योंकि अल्लाह कहता है कि बहुत सारी चीज़ों का आपको पता ही नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको खुद बता दी हुई हैं कि तुम घूमो फिरो, देखो, रिसर्च करो इसके ऊपर, ताकि तुम लोगों को पता चले कि क्या है दुनिया में, क्या माशरे में है,
क्या चल रहा है, कैसे है, मैंने ये चीज़ें क्यों बनाई हैं, ये तुम लोगों को समझ में आ जाएंगी जब तुम इस माशरे में चल के देखोगे, इस सोसाइटी में चल के देखोगे, दुनिया में चल के देखोगे। तो बाज़ औक़ात अब भी हमारे हालात भी ऐसे ना कि हम पूरी दुनिया में चल फिर ही नहीं सकते हैं, चल घूम फिर ही नहीं सकते हैं। उसके लिए भी हमें पैसे वैसे लगते हैं भाई साहब, और पैसे ना हो तब क्या करें। अल्लाह करे बस आ जाए कहीं ना कहीं से। हर बंदे की यही कोशिश हो रही होती है कि भाई कहीं ना कहीं से हमें कुछ ना कुछ मिल जाए, पैसे वैसे आते रहे, काम चलता रहे सबका, है ना। बस यही होता है, सबकी कोशिश यही होती है। ज़ुबान से तो मेरे साथ बात नहीं कर रहा ना, वो अपना बिहेवियर शो कर रहा है मुझे कि भाई ये देख लो मैं ये, तो आप चाहकर भी मुझे वहाँ से हटा नहीं सकते हो या कुछ कर नहीं सकते हो। फिर रोड ना वो प्यो का ना मेरे प्यो का, गौरमेंट का रोड है, वो भी चलन डे असी भी चलन डे। बस मसला है हो गया कि मैंने थोड़ी स्लो चलानी पड़ रही है, क्योंकि ओके ही रहा ठोक भी नहीं सकते, किसी को मार भी नहीं सकते, किसी को कुछ कह भी नहीं सकते, है ना। मजबूरियाँ भी हो जाती है, जगह दी है उसने तो चलो फटाफट निकल गए। अच्छा जी चलो ग्रोथ से ये पीएचए वालों ने यहाँ पे भैया ट्रक लगाए हुए हैं फूलों के, बेच रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं पता नहीं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। दे आर डूइंग समथिंग, एवरीवन इज जस्ट डूइंग समथिंग ऑन देयर ओन, और दिस इज व्हाट वी कॉल लाइफ। लाइफ हैज़ टू बी एक्टिव, लाइफ हैज़ टू बी मूव ऑन, गो ऑन, it shouldn't be stopped at any point and at any cost, any point, है ना। तो बस ऐसा ही है। भाई साहब इशारा लगा हुआ है, ऐसा होता है ना कोई भी एक इशारा लगा हुआ तो कोई भी कहीं से भी आ जाते हैं, कहीं से भी खुलते रहते हैं। अभी इशारा ना खुल जाए बस पैसे दे दिया। अरे आप लोगों ने देख लिया, सॉरी मैं ये काट दूंगी, एडिट कर दूंगी, आई डोंट वांट। सो हम बात कर रहे थे ज़ुबान की। ज़ुबान अच्छी भी होती है, ज़ुबान बुरी भी होती है ना। ज़ुबान का ज़ुकात हमें अच्छा भी दिखाती है, बुरा भी दिखाती है, हमें लोगों के सामने अच्छा भी बना देती है, बुरा भी बना देती है। और ज़ुबान की वजह से हम लोगों के सामने इतने मशहूर मकबूल भी हो जाते हैं, और ज़ुबान ही की वजह से हम लोग ना लोगों के सामने कभी बाज़ औक़ात ज़लील भी हो जाते हैं। ज़ुबान जो है ना अपने बड़े बड़े रंग दिखाती है, बिकॉज इट इज़ ज़ुबान लैंग्वेज। ज़ुबान भी तरह तरह की होती है, अलग अलग अंदाज़ की, अलग अलग तर्ज की, हर इलाके की, हर एरिया की अपनी ज़ुबान। लाइक माँ की अपनी बोली होती है, बच्चे की अपनी बोली होती है। जब हम छोटे होते हैं, बेबीज़ होते हैं, उस वक्त हम कैसे बात करते हैं, क्या क्यों आ जा रहा है देखा, क्योंकि हमारे घर पे बेबीज़ है ना, तो बेबीज़ ऐसे ही बात करते हैं। बात करते हैं, फिर हम बड़े होते हैं, हम और तरह की जो सोसाइटी की लैंग्वेज होती है, सोसाइटिकल लैंग्वेजेस बोलूँगी मैं उनको, कि वो हम लोग सीखते हैं। वो उनसे हम लोग जो है वो नो हाउ हासिल करते हैं, उनसे हमारी थोड़ी बहुत जो है वो ज़ुबान के साथ भी, लैंग्वेजेस के साथ भी हमारी कम्युनिकेशन होती है। हम
से सीखते हैं बाकायदा, ताकि लोगों के साथ हम लोग बातचीत कर सकें, राइट। सोर्स आ जाते हैं उसमें बहुत सारे, आजकल तो इतने सारे सोर्सेज हैं कि उनको गिनना भी मुश्किल हो जाता होता है। हम लोग बात अपनी फिंगर टिप्स पे भी उनको काउंट नहीं कर पा रहे होते हैं। ये सोर्स भी है, वो सोर्स भी है, ऐसा सोर्स भी है, वैसा सोर्स भी है। तो इन सोर्सेज को फिर जब हम लोग यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं ना, तो वो भी फिर हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि हम इनको किस तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं। हम उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं या बुरे तरीके से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, या फिर वो हमारी फिर उसके ऊपर आ जाती है, हमारी मेंटालिटी के ऊपर आ जाती है ये बात के ना, हम किस मेंटल लेवल से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं कि एक चीज़ को हम लोग यूटिलाइज़ कर रहे हैं, अच्छे तरीके से कर रहे हैं, बुरे तरीके से कर रहे हैं। हम सोसाइटी में खुद को अच्छा दिखाना चाहते हैं, बुरा दिखाना चाहते हैं। बात सिर्फ दिखाने की नहीं होती है, बात ये होती है कि यार हम ये हैं बेसिकली, और जब हम ये होते हैं ना तो फिर हम होते हैं। ये बाबा जी हैं बेचारे, कितनी दफ़ा मुझे बोलते हैं, मेरी तरफ देखते हैं, आते हैं, पर मैं उनको कुछ देख नहीं पाती हूँ। आज मैं इनको देख के ही जाऊँगी। चलो शुक्र है चल गई गड्डी। मैंने वीडियो बंद नहीं किया था, उसकी वजह यह है कि मैं चाह रही थी कि बस बाद में मैं इस पर कट्स लगा दूँगी, क्योंकि जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो ज़रूरी होती हैं, जो नहीं होती हैं वो नहीं होती हैं। तो हमें शो ऑफ नहीं करना चाहिए भाई। अब जैसे कि हम लोगों ने कभी किसी को पैसे देने होते हैं ना, जैसे रोड्स पे या रोड साइड्स पे लोग खड़े हुए होते हैं, उन लोगों को हमें पैसे देने होते हैं। हमारा दिल होता है बाजू का पैसे देने का, बाजू का मजबूरी होती है देने के लिए। तो कहा जाता है कि अगर आपके पास उनको पैसे देने के लिए नहीं है ना, और आप उनको मना करना चाहते हो, तो आप बहुत ही अच्छे अंदाज में उनको मना करो, या फिर कुछ बोलो ही मत। आपको ये लगे ना कि शायद मैं इसको अच्छे अंदाज में मना नहीं कर पाऊँगा, तो फिर आप उनको कुछ बोलो ही मत, राइट। बेहतर वे क्या होता है, ना बोलो, लेकिन बुरे अंदाज में मत बोलो कि वो सामने वाला हर्ट हो जाए, क्योंकि वो बेचारा पता नहीं किस मजबूरी के तहत बाहर आके निकला हुआ है, बाहर आके मांग रहा है आपसे। उसका अपना दिल तो नहीं होगा ना मांगने का मजबूरी होगी कोई, तभी तो वो आके वहाँ पे बैठा हुआ है मांग रहा है। तो जब हम किसी को मना करें ना, इतना प्यारा खुद से बना हुआ मैं ठोकी ना दिया किधरे शुरू करते हुए। अच्छा, फिर क्या होता है ना कि जब हम किसी को अच्छे अंदाज में मना करते हैं ना, तो उसमें हमारा कुछ नहीं जाता। हम तो अच्छे अंदाज में मना कर रहे हैं उनको कि भाई नहीं है हमारे पास, या हम भी आपकी तरह खाली हैं, वेले हैं। उनको बजाय डांट कर भगाने के ना, बजाय उनको ये कहने के कि मुसीबत है, तुझे मंगा नहीं आ जाते हो, ये है वो है, डांटना नहीं चाहिए उनको। अच्छे अंदाज में मना कर दो, भाई आपकी तरह हम भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आपकी तरह हम भी मजबूर हैं। वो एक अच्छा अंदाज होता है करने का ना किसी को। और जब हम अच्छे अंदाज में किसी को मना करते तो सामने वाले को बुरा भी नहीं लगता ना, तो उसके दिल में ये बात नहीं आती है कि अरे बाबा हम क्यों आ गए यहाँ पे मांगने के लिए। फिर वो उनके दिल से कुछ ना कुछ एक फूक सी निकल जाती है, बददुआ सी निकल जाती है, अल्लाह ने तुहानू इन्ना दिता वे, सानू नहीं दिता वे, तुसी साडे लैवल ते आके वेखो, या कुछ इस तरह से ना, तो किसी की बातें लग भी सकती हैं। तो बेहतर होता है बाजू का हमें ना बड़े एहतियात के साथ में ना काम करना होता है। इसीलिए कहते हैं कि ज़ुबान का इस्तेमाल जो है ना बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। ये हमें पिटवा भी देती है, और ये हमें हर जगह पे इज़्ज़त भी दिलवा सकती है। एक नहीं दिते, दूसरे ने दिते, बदवा दे के गया हो ना मैनू, हमारी ने नहीं दिते मैं। और अच्छी बोली है, हड्डी कट्टी है। वो लड़का बेचारा, उसकी शक्ल पे लिखा हुआ था कि मैं बड़ा ही मजलूम हूँ, मजबूर हूँ, मैंने दे दियो। चलो मैं ना आपसे ऑफिस चल के बात करती हूँ, बाकी की बातें हम शायद वापसी पे करेंगे। हम ज़ुबान के ऊपर बात कर रहे हैं, तो वापसी भी देखते हैं कि हमारे पास और क्या इसके ऊपर बात करने के लिए, ठीक है।